Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं आपका चैप्टर 21। प्रीवियसली हमने पार्ट 2 वीडियोस में डिस्कस किया था कि आपका नर्वस सिस्टम किस तरह से वर्क करता है और नर्वस सिस्टम के कौन से टाइप हैं। तो ये हमारी पार्ट 3 वीडियो है। आज हम देखेंगे आपके न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो हमें पता है न्यूरॉन आपका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है आपके नर्वस सिस्टम की। और जो आपका ये न्यूरॉन है ये मिलके क्या बनाता है, नर्वस टिश्यूज मिलके आपके ऑर्गन्स बनाते हैं और ये ऑर्गन्स आपका नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो हमने पढ़ा भी कि नर्वस सिस्टम में जो आपके ऑर्गन्स हैं वो है आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, आपकी क्रैनियल नर्व्स, पेरिफेरल नर्व्स, जिनके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखेंगे आपका न्यूरॉन जो कि एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, उसके मेजर कौन से पार्ट्स हैं। आपने 9th में भी टिश्यू चैप्टर में इसे पढ़ा है कि जो आपका न्यूरॉन है उसमें सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सॉन होते हैं। तो इन तीनों का क्या फंक्शन है, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये है सेल बॉडी, सबसे लार्जेस्ट और सेंटर पार्ट, जिससे क्या बाहर आ रहे हैं आपके डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स का काम क्या है, स्टिमुलस को, सिग्नल को रिसीव करना और सेल बॉडी को ट्रांसफर करना। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको रेड रेड कलर, ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिख रहे होंगे, इन्हें हम कहते हैं निसल ग्रैन्यूल्स। तो हम निसल ग्रैन्युल्स को आपके निसल बॉडीज भी कहते हैं, निसल सब्सटेंस भी कहते हैं, जो कि डिस्क्रीट ग्रैनुअल स्ट्रक्चर्स हैं। आप देख सकते हो ये पूरे स्प्रेड हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनका क्या फंक्शन है, इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं। अब आपकी ये निसल ग्रैनुअल्स में आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पैरेलल मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्ने, राइबोसोम के पार्ट इसमें प्रेजेंट है। तो निसल granules help in protein synthesis and they also help to transport these protein to the part known as cyton। अब cyton क्या होते हैं, और cyton आपका रेगुलेट करते हैं न्यूरॉन्स के मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म। cyton रिस्पॉन्सिबल है न्यूरॉन मेटाबॉलिज्म को देखने के लिए। तो cyton सिंपली आपका क्या है, सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन, जो सेंट्रल पार्ट है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्योंकि साइटोन से ही आप देख सकते हो यहाँ से क्या अराइज हो रहे हैं, डेंड्राइट्स आपके साइटोन से ही, सेल बॉडी से ही आपकी एक्सॉन भी अराइज हो रही है। तो सेल बॉडी के बाद आता है आपका सेंटरली प्लेस न्यूक्लियस, जो कंट्रोल कर रहा है सारे फंक्शन। आपके निसल ग्रैनुल्स हमने देखे। फिर आता है आपका एक्सॉन आपका लॉन्गेस्ट पार्ट है आपके न्यूरॉन का। अब एक्सॉन के एंड में प्रेजेंट होते हैं एक्सॉन टर्मिनल, और ये जो एक्सॉन टर्मिनल है इसके एंड पे क्या है, साइनेप्टिक नॉब, और इन साइनेप्टिक नॉब के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, जैसे कि हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में एसिटाइल कोलिन। और ये आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर था जो आपकी मसल में कंट्रैक्शन को प्रोसीड करवाता है। तो वैसे ही साइनेप्टिक नॉब पे आपके एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो सकते हैं। एक्साइटेटरी का एग्जांपल मैंने आपको बताया एसिटाइल कोलिन, और इनहिबिटरी का एग्जांपल है आपका गाबा। तो गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि इनहिबिटरी इन नेचर है। तो आप देखो आपका जो सिग्नल रिसीव हुआ डेंड्राइट्स के थ्रू, ट्रांसफर हुआ सेल बॉडी से एक्सॉन में, फिर वो आया एक्सॉन टर्मिनल एंड साइनेप्टिक नॉब। अब दो चीजें हो सकती हैं, साइनेप्टिक नॉब से ये जो सिग्नल है ये दूसरे एक्सॉन में ट्रांसफर हो सकता है, या फिर वो ट्रांसफर होगा आपके इफेक्टर ऑर्गन में, जैसा हमने पढ़ा था मसल में। तो साइनेप्टिक नॉब आपके दूसरे ऑर्गन के साथ मिलके क्या बना रहे हैं, मोटर एंड प्लेट, और जिसे हम कहते हैं आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है जिसमें हमने देखा था आपके साइनेप्टिक नॉब से क्या आ रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर, जो एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी हो सकते हैं, और वो किसी दूसरे ऑर्गन दैट इज इफेक्टर ऑर्गन से अटैच्ड हो सकते हैं, या फिर
वो सिग्नल दे सकते हैं एक न्यू न्यूरॉन को। तो आप देखो किस तरह से चीज़ें रिलीज होती हैं आपके साइनेप्टिक नॉब से। ये जो वेसिकल्स हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है वो आते हैं आपकी मेम्ब्रेन पे, और ये मेम्ब्रेन क्या है, मोटर एंड प्लेट। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है आप देख पा रहे हो, इसे हम कहते हैं, इसको और इसको मिला के हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आप यहाँ पे भी देख सकते हो स्ट्रक्चर दिखाया गया है इसका। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मेजर काम ही है कि सिग्नल को या तो दूसरे एक्सॉन को ट्रांसफर करना या फिर आपके इफेक्टर ऑर्गन को ट्रांसफर करना जिसमें कोई रिस्पांस जनरेट होगा। इसके अलावा आपको न्यू चीजें दिख रही होंगी जो है आपकी माइलिनेटेड शीट। अब ये माइलिन शीट कुछ एक्सॉन्स के आसपास प्रेजेंट होती है और कुछ में नहीं, जिन्हें आगे भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दो और न्यू चीज आप देख पा रहे हो, एक है स्वान सेल्स एंड एक है नोड्स ऑफ रैनवियर। अब ये जो आपके स्वान सेल्स हैं, इनका मेन काम क्या है, ये सर्व करते हैं एज माइलिनेटेड सेल्स, वो भी आपके पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ये सपोर्ट सेल्स हैं आपके पेरिफेरल न्यूरॉन्स के। तो स्वान सेल्स का काम है ये इस माइलिन शीट को बनाते हैं जो कि रैप अराउंड होती है आपके एक्सॉन्स के। तो ये जो आप माइलिन शीट देख रहे हो, इसे किसने बनाया, स्वान सेल्स ने बनाया। माइलिन शीट क्या काम कर रही है, ये एक तरह की इंसुलेटिंग लेयर है जो फॉर्म करती है एक लेयर प्रोटेक्टिंग शीट अराउंड द नर्व्स। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इन द न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये माइलिन शीट का फंक्शन क्या है, ये अलाउ कर रही है आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को क्विकली ट्रांसमिट होने के लिए, एफिशिएंटली ट्रांसमिट होने के लिए। तो सिग्नल्स क्या करते हैं, इन पे जंप करके फटाफट ट्रांसफर होंगे। अगर नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन होगा तो इतना फास्ट ट्रांसफर नहीं होगा, बट माइलिनेटेड में ज्यादा फास्ट ट्रांसफर होता है। तो ये आपके सारे स्ट्रक्चर्स हमने एक्सप्लेन कर दिए जो न्यूरॉन का पार्ट है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपकी बुक में भी बताया माइलिनेटेड फाइबर्स एंड नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड फाइबर्स। तो कहाँ प्रेजेंट है ये, माइलिनेटेड स्पाइनल एंड क्रैनियल नर्व्स में, अनमाइलिनेटेड कहाँ प्रेजेंट है आपके ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में। तो ये याद रखेंगे कि माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड नर्व्स कहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप देखो स्पाइनल और क्रैनियल नर्व्स आपकी जो ब्रेन से निकल रही हैं और स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, जो ब्रेन से आ रही है वो क्रैनियल नर्व्स, जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रही है वो स्पाइनल नर्व्स। इनके बारे में भी हम आगे फंक्शंस देखेंगे कि स्पाइनल और क्रैनियल नर्व्स क्या करती है। तो हमने ये पता कर लिया कि स्वान सेल्स का फंक्शन क्या है, माइलिन शीट क्या फंक्शन कर रही है, ये हेल्प कर रही है एफिशिएंटली आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ट्रांसफर करने के लिए। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये भी हमने एग्जांपल्स देख लिए। अब जो आपके न्यूरॉन्स का हमने स्ट्रक्चर देखा, उसमें बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स इन्हें डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में, मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। तो आप जरा पहले डायग्राम देखो, यहाँ आप देख सकते हो आपके बाइपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन, और एक और यहाँ पे दिखाया है पिरामिडल सेल। तो आप देखो ये 3 टाइप के न्यूरॉन कैसे हैं, यहाँ पे भी डेंड्राइड है, सेल बॉडी है, एक्सॉन है, बट इनका स्ट्रक्चर अलग है क्योंकि ये आपके डिफरेंट बॉडी लोकेशन में प्रेजेंट है। आप देखो मोटर न्यूरॉन, सेंसरी एंड इंटर न्यूरॉन, ये तो हमें पता ही है। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, आपके ऑर्गन से सिग्नल लेके जाता है ब्रेन तक। मोटर न्यूरॉन क्या करता है, ब्रेन से सिग्नल लेके आता है वापस इफेक्टर ऑर्गन तक। अब इंटर न्यूरॉन क्या है, ये वो न्यूरॉन्स हैं जो आपके इन दोनों के इंटरमीडिएट हैं, ये कनेक्ट करते हैं आपकी स्पाइनल, मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन्स को। तो ये क्या कर रहा है, सिग्नल को ट्रांसफर कर रहा है बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। तो आप देख सकते हो इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया, इंटर न्यूरॉन, जो इन दोनों के बीच सिग्नल ट्रांसफर को प्रोसीड करवा रहा है, हेल्प कर रहा है इन दोनों के बीच के सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए। तो इंटर न्यूरॉन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, सेंसरी से भी, मोटर से भी, और एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं। इसीलिए हम इन्हें एक टाइप के मल्टीपोलर न्यूरॉन कह रहे हैं, लाइक मोटर न्यूरॉन्स, जो सिग्नल को ट्रांसमिट करा रहे हैं। तो ये एक तरह के मोटर न्यूरॉन ही तो हुए जो ट्रांसफर कर रहे हैं सेंसरी से भी सिग्नल एंड मोटर न्यूरॉन से भी सिग्नल। तो इंटर न्यूरॉन्स इन दोनों के इंटरमीडिएट पार्ट है
जो सेंसरी से इंफॉर्मेशन लेंगे यहाँ पे होगा इंटर न्यूरॉन, फिर वो किसको देगा, मोटर न्यूरॉन को देगा। तो आप यहाँ स्ट्रक्चर में डिफरेंस देख सकते हो कि सेंसरी में सेंटर में सेल बॉडी प्रेजेंट है, मोटर में एंड में सेल बॉडी प्रेजेंट है, इंटर न्यूरॉन का एक्सॉन पार्ट काफी बड़ा होता है। तो ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस है आपके तीनों डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स में। तो यहाँ पे भी बताया गया है कि मल्टीपोलर में कैसा है, वन एक्सॉन है, टू और मोर डेंड्राइड है। कहाँ मिलेंगे आपको मल्टीपोलर न्यूरॉन, आपके ब्रेन में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रम आपके ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, थिंकिंग पार्ट है। बाइपोलर न्यूरॉन्स कहाँ मिलेंगे आपको, ये रेटिना ऑफ आई में, एक एक्सॉन है, एक डेंड्राइड है, जैसा स्ट्रक्चर में भी देखा। यूनिपोलर न्यूरॉन, सेल बॉडी विद वन एक्सॉन, सेल बॉडी है, एक एक्सॉन है बस, और ये कहाँ मिलेंगे, सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो हमने इनके बारे में अभी आपके पॉइंट्स भी पढ़ लिए कि ये तीनों कहाँ पे प्रेजेंट है और कैसा नेचर है। बाइपोलर न्यूरॉन मोस्टली कैसे होते हैं, इंटर न्यूरॉन इन नेचर। यूनिपोलर आपके सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। तो आपके यूनिपोलर जो न्यूरॉन्स है ना, हमने पढ़ा ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं इनका जो नंबर है वो कम होता है, ज्यादा होता है मल्टीपोलर एंड बाइपोलर का। मल्टीपोलर कैसे हैं, मोटर न्यूरॉन्स। तो इसके साथ हमारे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। तो अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो जरूर देखें, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं आपकी फर्स्ट 3-4 वीडियोस में, ये बेसिक है इस चैप्टर का कि न्यूरॉन क्या होता है, ऑटोनॉमिक सिस्टम क्या है, सोमैटिक सिस्टम क्या है आपका। तो ये सभी न्यूरल सिस्टम और बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन आपको पता होगा, तभी हम डिटेल चैप्टर अच्छे से समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे आपकी नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होती है एंड ट्रांसफर होती है। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.